आप इस वक्त जहां भी हो, दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए नेपाल वासियों के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से नेपाल की जनता ने जल प्रलय, महाप्रलय का सामना किया, उसके बाद एक खौफनाक, डरा देने वाले, दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नेपाल में कुदरत का कहर बरपा है। अचानक आए भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। नक्शे में जहां कल तक खुशहाली थी, कुछ ही घंटों में वहां बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। सैलाब की चपेट में घर, सड़कें और पुल आ गए। हालात इतने बिगड़ गए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। चंद सेकंड, बस चंद लम्हे और सब कुछ बर्बाद। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। जो इलाके इस बर्बादी के जहन में आए हैं, जद में आए हैं, प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। इस वक्त नेपाल पे सामने आ रही तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, बहुत भयावह हैं। अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 162 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। वहीं करीब 800 लोग लापता हैं, जिनमें 133 भारतीय भी शामिल हैं। त्रिशूली नारायणी नदी में अब तक 64 शव मिले हैं। 133 भारतीयों समेत 800 लापता बताए जा रहे हैं। हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिस तरह से एक भारी मलबे का वेग आया, तेज भाव के साथ, अपने साथ बहुत कुछ भाकर ले गया। क्या घर, क्या पुल, क्या सड़कें, एक के बाद एक वीडियोस आज आप देखेंगे, उससे आप समझ जाएंगे किस तरह से नेपाल का यह इलाका चंद सेकंड में पूरी तरह से दहल गया। नक्शा जो कल तक खुशहाल था, वो चंद घंटों में किस तरह से बर्बादी में तब्दील हो गया। ये देखिए किस तरह से यहां पर तेज वेग के साथ बाढ़ अपने साथ मलबा, मिट्टी, चट्टान लेता हुआ आ रहा है, और आगे जैसे जैसे बाढ़ आगे बढ़ रही है, नुकसान भी पहुंचाया और लोगों को अपनी जद में भी ले लिया। आसपास जो घर बने थे, कुछ नहीं बचा। अब जरा यहां का ही हाल देख लीजिए। आपको दूर से जो पुल नजर आ रहा है, जब ये मलबा और बाढ़ आ रही थी, क्या हाल हुआ पुल का। ये तस्वीरें, उफ, ये तस्वीरें देखिए, आप महसूस कीजिए उन लोगों के हाल जो अपनी आंखों से इस मंजर को देख रहे थे। सोचिए कितना डर और खौफ उस वक्त उनकी आंखों में, उनके दिल में होगा। बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहे थे। ये शोर, ये सिसकियां अभी भी थमी नहीं हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कल नेपाल में जो महाप्रलय आई, जल प्रलय आई, उसके बाद पल भर में क्या हुआ। अचानक से बाढ़ आई, उसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। जो आबादी खासकर इस जद में आई, वो बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। कई बसें, कई पुल बह गए, बाढ़ में कार तक बह गई, कई मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गए, और इस बाढ़ के आगोश में पूरी तरह से चकनाचूर हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। पुल टूट गया। बर्बादी का मंजर चारों ओर नजर आ रहा है। इमिग्रेशन ऑफिस तक तबाह हो गया। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, और कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक करके आपको दिखाएंगे। नदी के रौद्र रूप में एक पुल किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया, टूट गया। पानी के तेज भाव में हिचकोले खाता हुआ पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जो मरने वालों का आंकड़ा है, अभी तक 162 बताया जा रहा है, और अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। 800 लोग करीबन लापता हैं, जिनमें 133 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यह भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। त्रिशूली, नारायणी नदियों में 64 शव मिले हैं, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से करीब कई किलोमीटर दूर शव मिले हैं, जहां पर बाढ़ आई थी। उसके बाद अपने साथ ये काफी कुछ देखते ही देखते भाकर ले गई। और इस तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, जब नदी के रौद्र रूप में एक पुल देखते ही देखते टूट गया। उन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा ये बहाव कितना तेज, कितना भयानक था।
चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड लगे इस बर्बादी के लिहाज से, जब पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यह बहाव इतना तेज था, कुछ नहीं बचा। जो सामने आया, फिर चाहे बस हो, पुल हो, सड़कें हो, सब कुछ खत्म चंद सेकंड में। यह देखिए किस तरह से एक पुल हिलोरे ले रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई झूला हो, लेकिन नहीं, यह वो तबाही का मंजर है जिसे देखकर लोग यहां पर डरे और सहमे हुए हैं। चंद सेकंड में क्या हो गया, उनकी आंखों के सामने एक के बाद एक बर्बादी की तस्वीर सामने आती चली गई। और इस घटना के दौरान एक शख्स सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेने के दौरान जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, बहुत डराने वाली। फ्लैश फ्लड तेजी से आता हुआ उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। पानी से जान बचाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था और ये देखिए एक शख्स इधर उधर भाग रहा है, कोई इधर कोई उधर, जान बच जाए इस बाढ़ में, कहीं वो उसकी जद में ना आ जाए। यही डर लोगों को सता रहा था, क्योंकि कुछ सोचने का मौका नहीं मिला था। आप यकीन मानिए, सिर्फ चंद सेकंडों में सब कुछ हुआ था। उन्हें कुछ मालूम नहीं चला, ना कोई अलर्ट, ना कोई सायरन, ना कोई खतरे की आहट। सिर्फ सामने सैलाब, सामने मौत वाला जल प्रलय। और इस मंजर को जिन लोगों ने महसूस किया होगा, उनके दिल में क्या आ रहा होगा। सिर्फ बच निकलने की कोशिश, और यही कोशिश इन तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रही है। नेपाल बाढ़ में 9 बैंक शाखाएं तक बह गईं। नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के आंकड़े के मुताबिक 26 कर्मचारियों से संपर्क टूट गया है। अभी लापता लोगों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो यह करीबन 800 बताई जा रही है, लेकिन अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। अभी जरा इस वीडियो को आप देखिए। बिल्डिंग है, घर है, सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन देखिए चंद सेकंड में सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा यहां पर। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो घर हो। यहां पर बैंक भी स्थित था, लेकिन बैंक भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया और इस सैलाब में बह गया। जो लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं कि काश वो बच जाएं, लेकिन चंद कदम चले ही थे, चंद कदम दौड़े ही थे, वो भी इस सैलाब की चपेट में आ गए, बच नहीं पाए। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हमारा एक ग्रुप फ्लैश फ्लड चपेट में आ गया है। फंसे हुए लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। 77 लोग इमिग्रेशन सेंटर में थे। दरअसल इस सैलाब में इमिग्रेशन सेंटर भी आया है और इसी के तहत इस ट्वीट, इस पोस्ट को समझा जा सकता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने जानकारी साझा की है कि उनका एक ग्रुप फ्लैश फ्लड की चपेट में आया है और जो लोग फंसे हुए थे, वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। आंकड़ों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक इमिग्रेशन सेंटर में उनके 77 लोग थे। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, तो इस कारण सारे कम्युनिकेशन जो भी है सो अभी डाउन है। वहां पे ऑन ग्राउंड किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, और we are just waiting to hear back from the authorities कि कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था और ऑन ग्राउंड भी वहाँ पे लगता है बहुत डैमेज हुआ है। इंतजार कर रहे हैं कि शायद कल सुबह तक हमको कुछ मालूम पड़े। नेपाली सेना पर इस वक्त बहुत बड़ा दारोमदार है। उन जिंदगियों को बचाना जो जगह जगह या तो फंसे हुए हैं या फिर खतरे की जद में है, और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और उससे जुड़ी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी कम दिल दहलाने वाली नहीं हैं, क्योंकि जो जो क्षेत्र इस बाढ़ की चपेट में आए हैं वहां पर कौन बचा, कौन अभी भी सुरक्षित है, और अगर है भी तो किन परिस्थितियों में। यही वजह है कि हर स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ से जुड़ी तस्वीरों को देखिए, शायद आपको केदारनाथ में हुई घटना याद आ जाए, कितना कुछ उस वक्त घटा था। अब जिस तरह से नेपाल में तबाही मची है, उसके बाद नेपाल से सटे यूपी और बिहार के इलाकों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हाल भी जाना है और
सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा भी की है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए आप। ये वो जगह है जहां पर सामान्य दिनों में सब कुछ नॉर्मल था, घर है, गाड़ी है और भी लोग हैं, लेकिन जब सैलाब आया कुछ नहीं बचा। जो सामान था, फिर चाहे गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ बह गया। और जैसे कि आपको जानकारी देते हैं कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी सरकार इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बिहार के जिन जिलों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है, उन जिलों में एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है और पहुंचाया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंडक नदी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर जिला प्रशासन की टीम भी अलर्ट है। उत्तराखंड में भी नेपाल की सीमा सटे जिलों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। निचले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। फिर बिहार या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, जो नेपाल की सीमा सटे हुए इलाके हैं, वहां पर प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार में फ्लैश फ्लड की आशंका बनी हुई है, खतरे की आशंका। यही वजह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। 3 मीटर ऊंचे फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए हैं। गंडक नदी वाले जिलों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। यही इस वक्त जो है बैठक का दौर भी जारी है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वक्त रहते पहले इंतजाम कर लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो अगर स्थितियां माकूल नहीं होती हैं और अचानक से फ्लैश फ्लड आता है, तो उन सूरत हालों में खासकर नदी के आसपास इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये तैयारियां अभी से की जा रही हैं। गंडक बैराज के 36 गेट खोले गए हैं। ये और भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। साथ ही साथ एक के बाद एक हम नेपाल से आ रही वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, जब इस महाप्रलय के दौरान चारों ओर नुकसान ही नुकसान हो गया। नेपाल में इस महाप्रलय के दौरान जो तबाही का मंजर देखने को मिला, उससे जुड़ी एक एक कर तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर चीन सीमा पर ग्योरंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की तस्वीर। कॉम्प्लेक्स में लोग सैलाब आता देख भागते नजर आ रहे हैं और चंद सेकंड में पूरा कॉम्प्लेक्स मलबे की चपेट में आ गया। अब यह तबाही की तस्वीर देखिए, कैसे भीषण बाढ़ अपने साथ पुल को भाकर ले गई। तबाही से इस मंजर को देखकर लोग चीख रहे हैं, इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे भीषण बाढ़ ने नेपाल के पावर सेक्टर को बड़ा झटका दिया। रसुआ और नुवाकोट जिले में बने करीब 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए, जबकि लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लगभग 60 लोगों के लापता होने की खबर है। यह तस्वीर काठमांडू और पोखरा के बीच स्थित मुगालिन में हुई तबाही की है। तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटे कोशी नदी उफान पर है। मुगलिन से उत्तर प्रदेश के सनौली बॉर्डर की दूरी महज 5 घंटे की है। हालात को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस आपदा में नेपाल घूमने आए 384 पर्यटकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की जारी सूची के मुताबिक इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। लापता विदेशियों में 105 भारतीय भी बताए जा रहे हैं, जबकि कई लोगों की जानकारी अभी सामने आना बाकी है। इधर नेपाल में बाढ़ के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। जान बचाने की अफरा तफरी के बीच एक युवक बढ़ते बाढ़ के पानी के सामने सेल्फी लेता नजर आया। कुछ ही पल बाद हालात बिगड़ने लगे। वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल भागा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
नेपाल के नुवाकोट जिले से बाढ़ की तबाही के डरावने ड्रोन विजुअल भी सामने आए हैं। उफनती नदी ने कई घरों को अपने साथ भाकर ले गई, परिवार बिछड़ गए, कई लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन हालात अभी भी बेहद बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। अब यह तस्वीर देखिए, नेपाल में बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से गिरते मलबे के डरावने दृश्य सामने आए हैं, जहां चट्टानें और मिट्टी का भारी बहाव कई इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी की बाढ़ ने लोगों से सब कुछ छीन लिया। सामने आए एक तस्वीर ने एक मासूम बच्चा नदी किनारे खड़ा होकर तबाही का मंजर देखता नजर आ रहा है। बाढ़ ने कई घरों और परिवारों को प्रभावित किया और यही तस्वीर इस आपदा की दर्दनाक कहानी बयां कर रही है। और आखिर में यह तस्वीर नेपाल में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर रही। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स कमर तक कीचड़ और मलबे में फंसकर भी गैस सिलेंडर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में खाने पीने की जरूरतों को पूरा किया जा सके।